हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आनंद और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडुवीर एक्स में। तो आइए आज हम लोग सब क्लास 6, 7, 8 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो आप सब भी अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए, कॉपी कलम, है ना। और फिर हमारे साथ शुरू कीजिए। अगर वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो चैप्टर है हमारा कौन सा? स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। कोई दिक्कत? चलिए पहले हम लोग से बात करते हैं स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड क्या होता है? स्पीड के अगर बारे में बात करते हैं तो एक यूनिट में कितना, एक यूनिट में जितना भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक है, एक यूनिट में जितना भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वही हमारा क्या होगा? स्पीड होगा। कोई दिक्कत? स्पीड को आप जनरली कितने देखते होंगे कि आप बोलते हैं ना कि 40 की स्पीड से गाड़ी चलाओ, है ना, तो 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मेरा है ये मेरा स्पीड है। कोई दिक्कत? स्पीड को मापने का यूनिट, स्पीड को दो चीज में मापते हैं। एक तो हम लोग सब किलोमीटर पर आवर में मापते हैं और दूसरा मीटर पर सेकंड में मापते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बात करते हैं डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है दो स्थानों के बीच के दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये प्लेस ए है, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं घर है। आप घर से क्या करते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं आप। कोई दिक्कत? अब घर से जब स्कूल जाते हैं तो आपके और घर के बीच में आपके और आपके घर से और स्कूल के बीच में एक डिस्टेंस होता है। ठीक है, जो आप दूरी तय करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 किलोमीटर, है ना, 5 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है ना, 1 किलोमीटर। जो आप जो भी डिस्टेंस देख रहे हैं, जितना भी दूरी होता है उसको हम लोग सब किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यूनिट के बारे में बात करें हम, डिस्टेंस के यूनिट को हम लोग सब दो चीज में मेजर करते हैं, एक किलोमीटर में, दूसरे मीटर में। कोई दिक्कत? किलोमीटर। और दूसरा क्या है? मीटर। डिस्टेंस को हम लोग सब दो चीज में मापते हैं, मेजर करते हैं। पहला है किलोमीटर, दूसरा है मीटर। अगला बात करते हैं टाइम का। टाइम, टाइम क्या होता है? किसी डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगता है वही हमारा क्या कहलाएगा? टाइम कहलाएगा। मान लीजिए ये जो आप अपने घर से स्कूल जा रहे थे, तो आप क्या किए, घर से निकलते हैं 7 बजे, मान लीजिए घर से निकले हैं, और स्कूल पहुंचने में जो समय लगा, ठीक है, 7 बजे हम घर से निकले और 7:15 में मान लीजिए हम स्कूल पहुंचे, तो वहां अपने घर से और स्कूल आने में जो समय लगा वही मेरा क्या होगा? समय कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो समय को अगर मेजर करने का बात करते हैं, यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो क्या होगा? पहले तो हम लोग सब सेकंड में मापते हैं, फिर मिनट में मापते हैं, और फिर आवर में मापते हैं। ठीक है, डिस्टेंस में एक चीज नोटिस कर लीजिए कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव या फिर जीरो नहीं होता है ना। डिस्टेंस जब भी होगा, डिस्टेंस क्या होता है हमेशा? तो पॉजिटिव ही होता है ना। मान लीजिए, इसका क्या मतलब, कहने का ये हुआ कि अभी मान लीजिए कि ये आप ये सेम एग्जांपल ले लेते हैं ना कि स्कूल, सॉरी, घर से आप स्कूल गए, ठीक है, ये हमारा स्कूल हो गया। अपने घर से निकले, स्कूल गए तो 1 किलोमीटर हो गया मान लेते हैं। आप, हमारे घर से हमारा स्कूल कितना है, तो 1 किलोमीटर है। और वापस फिर स्कूल से हम क्या किए, घर आ गए। तो क्या हुआ, फिर हम 1 किलोमीटर चले। तो ऐसा नहीं हुआ कि हमारा डिस्टेंस जीरो हुआ, वापस घर से गए और स्कूल, स्कूल से वापस आए घर, तो ऐसा नहीं है कि मेरा वो क्या हो गया, डिस्टेंस जीरो हो गया, नहीं। वो क्या हुआ, तो डिस्टेंस मेरा बढ़ गया, 1 किलोमीटर घर से स्कूल जाने में और फिर 1 किलोमीटर स्कूल से घर आने में, तो टोटल कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो या फिर निगेटिव नहीं होता है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं फॉर्मूला वगैरह सब के बारे में। ठीक है,
कि स्पीड एंड डिस्टेंस में तीन फॉर्मूले हैं। बेसिकली तो है एक ही, बाकी सब उसी से बना हुआ है। तो उसको देखते हैं हम लोग सब, है ना। फॉर्मूला। तो पहला चीज क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, स्पीड को हम लोग सब एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डी को, डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत। स्पीड हमारा क्या हो गया, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस हमारा कहलाएगा स्पीड इंटू टाइम। कोई दिक्कत। और अगर हमको टाइम निकालना हो, तो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। अब ये फॉर्मूला होता क्या है, कंफ्यूजिंग होता है, भूल जाते हैं कब डी बाई टी लगाना है, कब डी बाई एस, कब एस इंटू टी, है ना। तो इसको सिंपली याद रखने का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, ट्राइंगल के बीचों बीच एक लाइन खींचिए और ऊपर में लिखिए डी। इसको आधे आधे हिस्से में बांट देते हैं, नीचे एस, इधर टी। अब हमको मान लीजिए अगर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना है तो डी लिखेंगे, जो भी निकालना है उसको रखेंगे। अब बाकी दो ये क्या है, आपस में है, साथ साथ है, ऊपर नीचे तो नहीं है ना, ये दोनों क्या है, साथ साथ है। तो इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। ठीक है। अगर ऊपर नीचे है तो डिवाइड का साइन, अगर आमने सामने है तो मल्टीप्लाई का साइन। टी निकालना है तो टी को रखिए, क्या क्या बच गया, डी और एस हमारा बच गया। तो डी हमारा ऊपर है और एस हमारा नीचे है। कोई दिक्कत। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, देखिए यहाँ, है ना। फिर मान लीजिए अगर हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालना है तो स्पीड रखेंगे, बाकी क्या बच गया, डी बाय टी, है ना, डी बाय टी। तो ये चीज समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट काफी इजी कॉन्सेप्ट है, एक दो बार देखिएगा या फिर प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बेसिक से इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं एक सिंपल सा हम, कि एक कार का स्पीड क्या है, तो एक कार का स्पीड कितना है, स्पीड मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। और टाइम लग रहा है इस कार को, कहाँ, कितना, तो 2 आवर। तो अगर हम आपसे डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस काफी इजी है, फॉर्मूला अगर हमको क्या निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, 2, इक्वल टू 60 इंटू 2, 120 किलोमीटर। ठीक है, ये तो मेरा डिस्टेंस निकल गया। एक और क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग, चलिए फिर बनाइए आप लोग, है ना। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ देर के लिए। एक मिनट बैटरी लो हो गया। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं हम कि हमारा डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। कोई दिक्कत। और टाइम लग रहा है हमको कितना, 3 आवर मान लेते हैं, है ना, 3 आवर। तो हमको स्पीड निकालना है कि हम किस स्पीड से गए हैं। ठीक है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 60, और टाइम कितना है, 3। तो इसको काटेंगे, 3 टू जा 6, जीरो का जीरो, तो इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम गए हैं। ये चीज समझ में आया, इतना दूर। अगर इतना दूर अगर समझ में आ गया है, तो चलिए हम लोग सब सीखते हैं अब कन्वर्जन। कन्वर्जन सीखते हैं ना, कन्वर्जन ऑफ स्पीड, स्पीड को कब हम बदलते हैं और कब नहीं बदलते, है ना। तो इस पे क्या है, देखिए, स्पीड दो चीजों में होता है, या तो किलोमीटर पर आवर में होगा, ठीक है, मतलब किसमें होगा, या तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड होगा, या फिर मीटर पर सेकंड में होगा स्पीड, है ना। दो चीजों में स्पीड डिपेंड करता है, या तो किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में। तो जब भी किलोमीटर पर आवर से हमको कहाँ जाना होगा, मीटर पर सेकंड में जाना होगा। ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, जो भी यूनिट या फिर वैल्यू हमको दिया हुआ रहेगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमको किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा उसको किससे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा वैल्यू किस में चेंज हो जाएगा, मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि बोल रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो जो हम बताए हैं उसी चीज को फॉलो करना है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए जो भी वैल्यू दिया हुआ है मेरा उसको लिखेंगे। बाकी किससे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको। ठीक है, 18 के टेबल में 4 टाइम्स में है ना, तो ये क्या आएगा, और 5 × 4 मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत? तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ में आ गया। अगला एक आप बनाइए, है ना, एक कन्वर्जन आप कीजिए। 108 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो कितना होगा मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताइए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, मीटर पर सेकेंड से अगर हमको कहाँ जाना है, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए सेम चीज है, बट थोड़ा सा चेंज है ना। जो भी वैल्यू मेरा कहाँ दिया रहेगा, मीटर पर सेकेंड में जो भी वैल्यू रहेगा उसको हम किससे, यहाँ पे 5/18 से कर रहे थे कैलकुलेशन, यहाँ पे 18/5 से करेंगे। कोई दिक्कत? और मेरा वैल्यू चेंज होकर किस में चला जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। याद रखिए, समझना, बहुत जगह क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है कि हम क्या करते हैं ना, कभी कभी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर इस तरीके से, तो बट वो नहीं करना है, हम लोग को स्पीड देखना है, स्पीड, है ना। इस पे बेस्ड मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा एक दो, तो उससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग सब, है ना। चलिए सेम एग्जांपल ले लें या फिर कुछ और डिफरेंट ही ले लेते हैं ना। 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला यही है, जो भी चीज मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। और 5 से कट रहा है तो काट दीजिए, 5×5 = 25, और 18×5 कितना होता है, 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। समझ में आ गया। अगला बात करते हैं हम लोग सर, किस चीज के बारे में, सॉरी ये दूसरा एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। 30 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। इसको चेंज कीजिए। ठीक है, और इसका भी आंसर आप लोग सबको किसमें बताइए, कमेंट में बताइए। कोई दिक्कत? बेसिक क्वेश्चन वगैरह सब, है ना, जो स्पीड एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं हम सब। चलिए पहला क्वेश्चन बेसिक सा देता हूँ, है ना, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन ये है। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है कि जो डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि मेरा डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस जो है वो है मेरा 10 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम है मेरा 2 आवर। तो अब हमको बताइए स्पीड, स्पीड क्या होगा इसका, है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर दीजिए, तब तक मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। सॉल्यूशन देखेंगे तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग सबने पढ़ा है, ठीक है, कि स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, 10 किलोमीटर्स, और टाइम क्या है मेरा, 2 आवर्स। आवर्स में है और ये किलोमीटर पर आवर, अच्छा किलोमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, मतलब स्पीड मेरा क्या निकला अब, स्पीड मेरा निकला 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेंगे हम, 5 किलोमीटर चलेंगे। कोई दिक्कत? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनका भी सही निकला है कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं समझ पाए हैं चलिए आगे अगले क्वेश्चन में हम लोग से समझ जाते हैं। ठीक है,
मान लीजिए कि एक बस है और वो बस जो है कि उस बस का स्पीड जो है वो क्या है, तो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। आपको बताए हुए हैं यूनिट पहचानने के लिए, किलोमीटर पर आवर में स्पीड जब भी होता है तो वो कब होता है, तो किलोमीटर पर आवर में होता है। और टाइम मान लेते हैं 3 आवर, है ना, कि 3 घंटे तक बस जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हमको क्या निकालना है, इसमें डिस्टेंस निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, तो डिस्टेंस निकालना है बेसिकली। अभी डायरेक्टली पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो जब स्पीड इनटू टाइम है तो स्पीड भी हमारे पास दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी हमारे पास दिया हुआ है 3 आवर, है ना। ये चीज देखिएगा जरूर, हमेशा क्वेश्चन में जब बना रहे हैं हम लोग तो दो चीज को ध्यान में रखना होता है। स्पीड जो गिवन है वो आवर में, किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और टाइम जो हमारा गिवन है वो भी आवर में ही है। ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है हमको क्वेश्चन बनाते टाइम। अगर इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो ये कितना निकलेगा, 120 किलोमीटर, क्योंकि ये मेरा डिस्टेंस है इसलिए इसमें सिर्फ किलोमीटर रखते हैं, है ना। और स्पीड में किलोमीटर पर आवर दोनों होता है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का कॉम्बिनेशन है ये स्पीड। कोई दिक्कत, चलिए। अब आगे देखते हैं हम लोग सब। नेक्स्ट थोड़ा सा लेवल अप करता हूँ अपना। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं ना। तो बोल रहा है कि मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं और उसका डिस्टेंस है कितना, मान लेते हैं डिस्टेंस है उसका 12 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर टाइम का बात करें तो टाइम है मेरा कितना, 1.5 आवर ले लेते हैं ना, कि आपका घर से स्कूल के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि 12 किलोमीटर है, और आपको जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो 1.5 आवर लग रहे हैं। तो अगर हम आपसे बेसिकली पूछे कि बताइए आप किस किस स्पीड से, आखिर कौन सी स्पीड से गए आप, ठीक है, जो आपको जाने में इतना समय या फिर इतना कम इतना ज्यादा समय लग गया, है ना। हम लोग सब जो बोलते हैं कि इतना जल्दी तो कैसे आ गया, है ना। तो इस तरीके का जो हम लोग सब वर्ड वगैरह सब यूज करते हैं तो मेनली वो स्पीड पे ही डिपेंड करता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा स्पीड अगर ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, है ना। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता, सॉरी टाइम लगता है। ठीक है, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है ना। अगर टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है स्पीड कम, है ना। अगर हम मान लीजिए प्लेस ए से हम अगर पैदल चल के जा रहे हैं किसी प्लेस बी पे, तो अगर मान लीजिए पैदल चल रहे हैं तो हो सकता है इसका मान लीजिए अगर 4 किलोमीटर ले लेते हैं इसको, है ना। तो अगर हम 4 किलोमीटर ले लेते हैं तो इसको कवर करने में एटलीस्ट हमको पैदल जाने में 1 घंटा लगेगा, है ना। अगर हम बाय फुट चलते हैं तो कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। वही अगर साइकिल से चलते हैं तो हो सकता है हम कितने मिनट में, आधे घंटे में पहुंच जाएं। अगर बाइक यूज करते हैं तो बाइक यूज करेंगे तो कितना, 15 से 20 मिनट, है ना, 15 मिनट रख लेते हैं। ठीक है, और स्पीड बढ़ाएंगे तो हो सकता है 10 मिनट में पहुंच जाए। कोई दिक्कत, तो ये किस पे डिपेंड किया, ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना। स्पीड पे हमारा टाइम घटता बढ़ता रहता है। जब स्पीड बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है टाइम हमको कम लगेगा, और जैसे ही स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। कोई दिक्कत, तो 12 किलोमीटर और यहाँ पे 1.5 आवर है। कोई दिक्कत, 1.5 आवर है। अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है इस पॉइंट को हटाइए, और ऊपर में उतना डिजिट के बाद नीचे में देखें। सिंपल सी चीज है, इसको समझिए थोड़ा सा। हाँ, कहाँ गया यार? चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कैसे इसको चेंज करते हैं, ये देख लीजिए। 1.5 है, तो 1.5 जो पॉइंट जो है कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है ना। ये मेरा पहला डिजिट है, इसके बाद मेरा एक पॉइंट आया है डेसिमल, 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे ऊपर में उतना ही जीरो डालेंगे। ठीक है, जितने डिजिट के बाद पॉइंट उतना जीरो, और इस पॉइंट को हटा देंगे। कोई दिक्कत, तो ये अब कैसे लिखाएगा, 120/50। कोई दिक्कत,
अगर अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर शॉर्ट, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में काट लीजिए इसको। तो 15 के टेबल से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। तो स्पीड हमारा क्या रह गया? स्पीड हमारा आया 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। कि मेरा स्पीड जो चला, हम किस स्पीड से चल रहे थे, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे। तो हमको 12 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग गया? 1.5 घंटे टाइम लग गए, है ना। आइए एक और बेसिक सा क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा उसको घुमा के हम दे रहे हैं, है ना। चलिए बाकी एक अगला क्वेश्चन ये है कि एक डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है मेरा? तो डिस्टेंस है मेरा 45 किलोमीटर रख लीजिए, है ना। डिस्टेंस मेरा 45 किलोमीटर है। और टाइम, टाइम इस बार सीधे तरीके से नहीं देखे, किस में दिया हुआ है? तो टाइम दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में। मान लेते हैं टाइम जाने में 1/5 आवर्स लग गए, है ना। तो हमको क्या निकालना है? आवर रख लेते हैं यहाँ पे। तो स्पीड हमको यहाँ भी बताना है ना। तो जब हमको यहाँ पे पूछ रहा है तो स्पीड का सिंपल से कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। बेसिकली इसको हमको किस में, तो इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है पहले। 5 2 10, 1, 11/5। कोई दिक्कत? 11/5 आवर हो गया मेरा। अब बात करते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड निकालने का। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। कोई दिक्कत? अब डिस्टेंस क्या है मेरा? 45 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में टाइम है, टाइम कितना है? 11/5। अभी देखिए, अगर इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करना है देख लीजिए। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो 45/1 बना लेते हैं, और बड़ा सा फ्रैक्शन ये हो गया, मिडिल फ्रैक्शन। फिर 11/5 हो गया। कोई दिक्कत? बाहर को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है, अंदर को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत? बाहर को बाहर वाले से, मतलब ये फ्रैक्शन जो है अंदर बाहर का कर रहा है। तो बाहर 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन का साइन डालेंगे। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शन थोड़ा लेंदी बन गया है, अब वो कटेगा नहीं, है ना। तो देख लेते हैं, 45 × 5/11। कोई दिक्कत? तो स्पीड जो मेरा निकलेगा, अब कितना निकलेगा? 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, 22/11। कोई दिक्कत? इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा? 11 2 जा 22, 5, अच्छा। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। ये मेरा किलोमीटर पर आवर हो गया। ये चीज समझ में आया? यहाँ पे कैसे किए? वही मान लीजिए, अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते तो। नहीं, ठीक है, रहने दीजिए, चेंज क्या करना। चलिए ये समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, आप वो बनाइए, है ना। मान लीजिए कुछ देर के लिए डिस्टेंस, डिस्टेंस हमको निकालना है। स्पीड क्या है मेरा? तो स्पीड है मेरा 65 किलोमीटर पर आवर, है ना। और टाइम दिया हुआ है हमको कितना? 2:1 नहीं, ये भी नहीं कटेगा, रुक जाइए। है ना, एक मिनट थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा आराम से, हाँ। इसको चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे दे देता हूँ 51 किलोमीटर, है ना। तो फिर ये बन जाएगा। चलिए, तो स्पीड हमारा क्या है? 51 किलोमीटर पर आवर है। टाइम मेरा क्या है? 2:1/3 है, 3 आवर है ना। अभी बात करते हैं हम किस चीज का? तो अब बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए अब क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसको चेंज कर लेंगे, है ना। तो 3 2 जा 6, 17/3 आवर। कोई दिक्कत? इसको पहले चेंज कर लेना है। फिर बात करते हैं डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड का वैल्यू कितना है? तो स्पीड पहले से हमको दिया हुआ है 51 किलोमीटर, है ना। 51 किलोमीटर के बाद यहाँ पे क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाई करना है 7/3 से। तो इसको आप काट लीजिए, कट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 17 टाइम्स में कट जाएगा। और 17 7 कितना होता है?
119 है ना। कितना हो गया स्पीड, सॉरी डिस्टेंस कितना हो गया, 119 किलोमीटर। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग सब। अभी मान लीजिए नहीं ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है ना। चलिए ठीक है, एक अब बेसिक सा एक और छोटा सा टॉपिक है एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड देख लीजिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, हम क्या होता है देखिए, जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म रूप फॉर्म में जब हम अपने आप को मूव करते हैं, ठीक है, हमारा स्पीड कभी डाउन होता है, अप होता है, डाउन होता है, अप होता है, डाउन होता है, अप होता है ना। तो इस तरीके जब हम कार या फिर बाइक चला रहे होते हैं तो हर टाइम यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन नहीं हो पाता है। यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड है जब हम एक ही मतलब एक टाइम में जो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, तो वही मेरा यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। इसको देखिए, तो एवरेज स्पीड का क्या होगा फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ गया, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला हम लोग सब पढ़े हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे लग गया एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी अब आपसे बोले, एक बेसिक से इस पे क्वेश्चन देख लीजिए, है ना, एग्जाम्पल वगैरह सब। तो अगर हम अगर आपको बोले कि मान लेते हैं प्लेस, प्लेस नहीं, मान लेते हैं एक राम नाम का लड़का है, वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, मतलब अपने होम से स्कूल जा रहा है। ये इसका होम है, इधर इसका स्कूल है। कोई दिक्कत? तो ये प्लेस ए, ये प्लेस बी है। अब ये घर से कहाँ जा रहा है, स्कूल, और फिर स्कूल से कहाँ आ रहा है, ये घर आ रहा है। तो जाने में मान लीजिए 4 किलोमीटर, तो आने में भी तो 4 किलोमीटर होगा। अगर हमको स्कूल जाने में 4 किलोमीटर लगा है, ठीक है, और जाने में 4 किलोमीटर, तो आने में भी 4 किलोमीटर, उतना ही सेम डिस्टेंस करना पड़ेगा हमको। और टाइम मान लेते हैं जाने में अगर हमको 1 घंटा लगा है, ठीक है, टाइम के बारे में बात करें तो 1 घंटा अगर जाने में लगा है तो 1 घंटा आने में भी लगेगा, है ना, 1 आवर हो गया। तो 1 आवर आने में भी दिया हुआ है, ये मेरा गिवन है ना। हो सकता है कहीं पे लिख देगा कि एक स्टूडेंट जो है या फिर एक लड़का है वो अपने घर से स्कूल जाता है और उसका एवरेज स्पीड निकालिए, तो है ना। तो जब वो स्कूल गया तो स्कूल से घर भी आना है, उसको ये कंसीडर करके चलना है ना। तो गिवन में अगर हम बात करें डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 4 किलोमीटर जाने का और 4 किलोमीटर आने का, तो 8 किलोमीटर, है ना। अब फिर टाइम के बारे में बात करें, तो टाइम टोटल कितना टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस का यहाँ सॉरी, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, 8 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हो गया मेरा, टोटल टाइम हो गया मेरा 2 आवर, 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में लगा, तो 2 आवर हो गया, है ना। तो अब इस पे इसका ये सॉल्यूशन बनाते हैं, हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना मिला, 8, टोटल टाइम कितना लगा, 2, कट कीजिए इसको, है ना, 4, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एवरेज स्पीड क्या निकला उसका, है ना, एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत?